हमें लगा कि हम डिप्राइव हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिप्राइव हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंट्रीब्यूट कर सकते थे, है ना, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग प्रोसेसेस में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हर एक जो मतलब ह्यूमन है वो कंट्रीब्यूट करता रहता है अपने हिसाब से। जैसे कि हम गरीब है लेकिन हम सिटीजन है कंट्री के, हम वोट कर सकते हैं, तो हमारा ये कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर आपको कोई कल को कोई बोले कि आप वोट नहीं कर सकते हो, आपकी वो आप उस स्टैंडर्ड के नहीं हो कि आपका वोट मायने रखता है, तो आपको डिप्राइव किया जा रहा है। इसका मतलब आपको पॉलिटिकल एक्सक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स तभी हेल्दी होगा जब हमें इंक्लूड किया जाए, जब इंक्लूसिव पॉलिसीज आएंगी, चाहे वो औरतें हैं चाहे वो ओबीसीज है, ठीक है, या माइनॉरिटी ग्रुप्स है, जैसे कि मैंने मुस्लिम्स की एग्जांपल दी इंडिया में। दूसरा होता है कल्चरल एक्सक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल मैं आप JNK की एग्जाम्पल दूंगी। यहाँ पे जो कल्चर है हमारा कश्मीरी कल्चर है, काफी प्रोमिनेंट कल्चर है, सब मनाते हैं, ठीक है, सबका कल्चर ये। बट सिंपल अगर हम उनका कल्चर देखें जो पहाड़ी इलाकों से है, ठीक है, उनका कल्चर वैसे इंजॉय मतलब वैसे नहीं मनाया जाता, या उसको एक तरह से आइडेंटिटी नहीं मिलती है। बट अगर वो कल्चर मनाते हैं, अगर हम उसको टोटली एक्सक्लूड करें कि ये आपका कल्चर है, इसको हम मनाएंगे नहीं, मतलब इसको स्टेट वो आइडेंटिटी नहीं देगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनके कल्चर में इनका जो कल्चर होगा उसको रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी, तो क्या होगा? जो बेसिक रूल्स है सोसाइटी का उसमें लैक होगा, है ना। हमने यहाँ पे बेसिक रूल्स क्या रखे हैं सोसाइटी के कि हमें यूनिफॉर्म कल्चर चाहिए, यानी आपका कल्चर अगर अलग अलग है आपको सबको मनाना है। जैसे कि इंडिया में है, ये डाइवर्सिटी कंट्री है, यहाँ पे जितने भी कल्चर्स है आप देखो, हिंदुइज्म में ही कितने कल्चर है, बंगाली के अलग, गुजराती के अलग, है ना, तमिल्स के अलग, तो बहुत सारे कल्चर है। ये सबको मतलब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे सारे कल्चर को एक ही जैसी आइडेंटिटी दी गई है कि हाँ ये इंडिया का कल्चर है, ठीक है। रिजर्वेशन हर एक कल्चर को दी गई है। अगर हम ऐसा करेंगे कि नहीं ये तो JNK का कल्चर नहीं है, जो पहाड़ी कम्युनिटी है इनका जो ये कल्चर है, या आप पहाड़ी कम्युनिटी को छोड़ो, अगर आप मतलब 100-200 किलोमीटर आगे जाएंगे श्रीनगर से, ठीक है, वहां पे अगर आप कल्चर देखेंगे कश्मीरी टिपिकल जो रूरल कल्चर होता है, तो हम बोलेंगे कि तो हमारा कल्चर ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारी तहजीब है, वो हमारा कल्चर है। हाँ, अगर हम वो नहीं मना रहे हैं या हम उस पाथ पे नहीं चल रहे, इसका ये मतलब नहीं कि उनको हम एक्सक्लूड करें, उनको हम उस नजर से देखें कि ये हमारे साथ compete नहीं कर रहे हैं या करने के लायक नहीं है। समझ आया? सोशल सोशल एक्सक्लूजन। दूसरा होता है सोशल एक्सक्लूजन। ये कल्चरल एक्सक्लूजन था। दूसरा होता है सोशल एक्सक्लूजन, चाहे मतलब फॉर्मल तरीके से या इनफॉर्मल तरीके से। मतलब क्या है फॉर्मल? आप स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, अब अलग अलग सोसाइटी से अलग अलग बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अब किसी को स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरे तबके का होगा। तो ये जो मतलब फॉर्मल अटेंशन मैं उसको दे रही हूँ और बाकी को एक्सक्लूड कर रही हूँ, तो वहां पे मुझे या वहां पे उस स्टूडेंट के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? मतलब वो उसको बचपन से ही जब एक्सक्लूड किया जाएगा उसके दिमाग में लाइक नेगेटिव थॉट्स होने शुरू हो जाएंगे सोसाइटी के रिलेटेड, कि ये सोसाइटी मुझे अडॉप्ट नहीं कर रही है, और मैक्सिमम चांसेस है कि वो नेगेटिव वेज को अपनाएगा, है ना। दूसरा होता है इनफॉर्मल, जैसे आप शादियों पे जाते हो, आप फ्रेंड्स बनाते हो, तो फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा होगा जो मतलब आपकी कम्युनिटी से नहीं होगा या जो आपके शहर से नहीं होगा, तो उसके साथ वो मतलब ऐसा डिटैच जैसा रहना कि ये तो हमारे जैसा नहीं है, ये मुझे ये थी आसा, मतलब इस तरह के टैबूज लगाना, दैट इज सोशल एक्सक्लूजन। समझ आया? यानी हर एक को ये हक है कि वो सोशल नेटवर्क बनाए, वो फ्रेंड्स बनाए, वो दोस्त बनाए, वो मिलकर पढ़ाई करे। जैसे कि आप छोटे बच्चे हो, आपकी क्लासेस में आप देखोगे कोई एक जैसा नहीं होगा, हर कोई डिफरेंट होगा, हर एक की डिफरेंट कहानी होगी, ठीक है। तो वहां पे उनको एक्सक्लूड करना दैट इज नॉट द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन नहीं है। उनको सेम मतलब अगर कोई मतलब डिसेबल भी है उसको भी फील करवाना कि आप हम हमारे जैसे हो।
समझ आया? या कोई होता है तमिस विजुअल प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल किसी को स्पेक्स होता है, उसकी आई साइट की प्रॉब्लम होती है, या किसी को सुनने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस तरह के मतलब लोकोमोटर स्पेशल एबिलिटी के जो बच्चे होते हैं, जिनको मतलब समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह जो स्पेशल एबिलिटीज के बच्चे हैं, वो उनके जो कंडीशन होते हैं, इस तरह की कंडीशन वो शायद किसी मतलब रीजन से हुई होती है, किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ होता है, किसी को ट्रॉमा हुआ होता है, कोई किसी का जेनेटिक्स ही होता है, पैदा मतलब माँ के पेट में उसको ये डिफेक्ट होता है। तो उन हिसाब से इनको एक्सक्लूड करना ये सरासर गलत है। जैसे कि मतलब यहाँ पे आपको मतलब इस जो पेज है, आपको 136 पे अगर आप देखोगे, पेज 136 इसी चैप्टर का, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये जो ऊपर पैराग्राफ है, 1 सेकेंड, ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ पे, ये वाला, ये जो ऊपर है कंडीशन अप्लाई है ना, ये वाला, तो ये हमें क्या बताता है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, डिसेबिलिटीज है, इसके 1000 रीजन हो सकते हैं, है ना, लेकिन इनको हमारे साथ इंक्लूड करना, ठीक है, उसका एक ही रीजन हो सकता है। यानी अगर आपको किसी को डिवाइड करना है, ठीक है, अगर आपको लोगों को बांटना है, तो आपको हजारों रीजन मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कलेक्टिव वे में चलना है, ठीक है, उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी है जिनके वो हकदार है, तो उसके लिए एक ही, क्या बोलते हैं उसको, एक ही रीजन काफी है। समझ आया? तो किसी को इस तरीके से एक्सक्लूड करना कि वो हमारे जैसा नहीं है, या उसका इकोनॉमिक मतलब इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज है, लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो हम इस पे अमूमन लिखा जाता है कि कौन कौन एलिजिबल है। अगर हम इस पे ये लिखे, जैसे कि पढ़े लिखे होने चाहिए, अगर मैं मतलब मेरी कोई जॉब है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे अकॉर्डिंग जॉब मिले, लाइक मेरी क्वालिफिकेशन है, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग जॉब मिले, तो उसके लिए अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मुझे देंगे तो वो फेयर है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी वाला है, उसको चाहिए जिसने एमए किया हो, ठीक है, अब वो मत लेगा 10, मतलब जिसने खाली 10th पास किया हो, ठीक है, वो मत होती है अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, वो अनफेयर नहीं है, वो फेयर है। लेकिन अगर वो अपनी जो जॉब वाला जो आर्टिकल होगा, वो उसमें लिखे कि सिर्फ शहर का होना चाहिए, गांव का नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ इस तरह के होने चाहिए, उसका रंग ऐसा होना चाहिए, तो दैट इज एक्सक्लूजन। समझ आया? तो वो फेयर नहीं होगा। तो आज मैंने आपको ये आइडिया दिया कि सोशल एक्सक्लूजन क्या है, और स्पेशल एबिलिटी से अगर हम इसको रेफरेंस देते हैं कि जो अलग अलग कंडीशंस के जो बच्चे होते हैं, या मतलब एडल्ट्स वगैरह होते हैं, उनको किस तरह एक्सक्लूड किया जाता है। एंड सेकेंड थिंग, ये जो एक्सक्लूजन है, ये एक ही तरह के नहीं होते हैं, ये डिफरेंट तरीके से होते हैं, इकोनॉमिक अलग, ठीक है, पॉलिटिकल अलग, कल्चरल अलग, और सोशल अलग, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक समझ आया अच्छे से? तो मैं क्वेश्चंस करूं अब आपको? यस सर। हादिया तो रोज देती है जवाब, बट मुझे उनसे क्वेश्चन करने हैं जो जवाब नहीं देते। तो अगर मैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन? क्या डिफरेंट फॉर्म्स है सोशल एक्सक्लूजन की?
किस तरह जो हम सोशल एक्सक्लूड करते हैं लोगों को, किस अलग अलग वे में, अलग अलग फॉर्म्स में, तो मैंने अभी पढ़ा है वो। तो इसका जवाब देंगे फरहाना फेरोज, रोल नंबर 23। बताइए जल्दी, अनम्यूट कीजिए माइक को और बताइए। शाबाश, काफी आसान सा टॉपिक था, सबको समझ आया होगा। और जब मैंने आपको बोला कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, इट मीन्स आपको समझ आया है। तो आप मुझे बताइए, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। शाबाश, बताइए जल्दी 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 आंसर कीजिए, मुझे बाकी बच्चों को भी इवैल्यूएट करना है। फरहाना, रोल नंबर 23, अनम्यूट योर माइक। Yes, ma'am. बताइए, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। शाबाश, जवाब पता है आपको, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ध्यान था आपका क्लास में। सुरैया आप बोलिए, रोल नंबर 21। सुरैया, सुरैया, रोल नंबर 21। आप बताइए, बिंतुल जहरा, रोल नंबर 16। बिंतुल जहरा, शाबाश, किसी को समझ नहीं आया। बताइए, जवाब सबको पता है लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। बोलिए, रोल नंबर 16, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। हैदर आप बताइए, स्पेशल एबिलिटी वाले लोग कौन होते हैं। हैदर, रोल नंबर 4, स्पेशल एबिलिटी लोग कौन होते हैं, या जिनको हम डिसेबल भी कहते हैं। चले हिंट दे, या जिनको हम डिसेबल भी कहते हैं। आप सुनते हैं ना कि फलाना वो स्पेशल एबल्ड है, उसको ये प्रॉब्लम है, इस तरह आपने सुना होगा ना। स्पेशल एबिलिटी उन इंडिविजुअल को कहते हैं जिनका कोई फंक्शन, चाहे वो फिजिकल है या मेंटल है, ठीक है, वो जनरल एबिलिटी से थोड़ा अपोज होता है। यानी कि जो सीधा साधा नॉर्मल से इंसान होता है वैसे फंक्शन नहीं करता है जैसे नॉर्मल इंसान का फंक्शन करता है, जैसे हाथ पैर, ठीक है, या सोचने का तरीका। तो स्पेशल एबिलिटी के लोग वही होते हैं जिनका कोई भी पार्ट, चाहे फिजिकल या मेंटल, ठीक है, वैसे काम नहीं करता है जैसे कि जनरल लोग का करता है, जो जिनका जनरल एबिलिटी होता है। समझ आया? रिस्पॉन्स तो कीजिए, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। आपको मैंने 1000 बार बोला है, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि किसको कितना समझ आया।
यहाँ सिर्फ रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 ही है जो हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन ये क्लास तो सबके लिए है ना। यहाँ सिर्फ हम 2 ही रोल नंबर्स को तो नहीं आते ना पढ़ाने के लिए, आप सबको आते हैं पढ़ाने के लिए। एंड मैंने पहले ही बोला, जो इवैल्यूएशन में रेस्पॉन्स नहीं करता है उनका यहाँ पे रेड मार्क लग जाता है। आप ये मत सोचो कि कुछ नहीं होगा, पर जिस दिन आपका रिजल्ट होगा उस दिन आपको फेस टू फेस इनका जवाब देना होगा कि आप लोग रेस्पॉन्स क्यों नहीं करते। हादिया रोल नंबर 2। हादिया रोल नंबर 2। यस मैम। आप बताइए फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। आप 2 ही बताएंगे, 2 फॉर्म्स बताइए। मैम इकोनॉमिक एक्सक्लूजन और पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन का मतलब साथ में डिफाइन भी करिए थोड़ा। हम इसमें हम क्या इसमें हमें कम एक्सेस मिलता है टू बेसिक नीड्स और मटेरियल गुड्स में, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमें कम मिलती है अगर हम इकोनॉमिकली लो स्टेटस से बिलोंग करते हैं, और एजुकेशन हाउसिंग एम्प्लॉयमेंट इनमें हमें डिप्रिवेशन फेस करनी पड़ती है। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन होता है जब हमें अलो नहीं किया जाता कि हम खुद इलेक्शंस में खड़े हो या वोट करें, उसे कहते हैं पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। ओके। इर्तिका। इर्तिका रोल नंबर 1। Are you there? Unmute your mic, Irtika. हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। Irtika, where are you? बाकी के 2 कौन से हैं? बिंतुल जहरा, आप बताइए। शाबाश। चलो मैं यही से बताती हूँ, कल्चरल एक्सक्लूजन और सोशल एक्सक्लूजन क्या होते हैं दोनों। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने अनम्यूट तो किया बट आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो। ओके क्लास, अभी तो खत्म हो गई है, 1 मिनट ज्यादा ही हो गया, तो कल मैं फिर से ये पूछूंगी, ठीक है। एंड किसी को अगर कोई भी कंफ्यूजन है स्टिल इसमें, तो कल मैं क्लियर करूंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे आप बताइएगा। अब मेरे अभी पूछने पर किसी ने कोई क्वेरी नहीं की, एंड जब मैंने इवैल्यूएट किया तो किसी को कुछ नहीं आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका हर बार यही होता है, ठीक है। तो अभी क्लास खत्म हो गई है और कल हमारा टॉपिक रहेगा कि यूनिसेफ की कौन सी रिपोर्ट जिन्होंने एक्सक्लूडेड इनविजिबल पॉलिसी निकाली थी, ठीक है। पेज नंबर 136 पे जो टॉपिक है स्पेशल एबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, तो ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। तो टिल देन अल्लाह हाफिज, क्लास खत्म हो गई, आप सब लोग लीव कीजिए।
लीव करिए मीटिंग। लीव कीजिए मीटिंग नाउ। सोए हैं क्या आप सब?